कचहरी में पेशी पर आई 29 साल लड़की को अगवा करने के बाद 5 गोलियां मारी गई और टांगों के ऊपर इस्त्री लगाकर उसे जलाया गया। होंठ उसके कान तक इन जालिमों ने काट दिए। 3 दिन पहले अगवा होने वाली लड़की की डेड बॉडी कैसे मिली, गलती क्या थी और उसको मारने वाले मुलजमान कौन थे, ये तमाम तर वारदात के बारे में जानने के बाद यकीनन आप खौफजदा हो जाएंगे। वाकया कहाँ का था और इस लड़की की गलती क्या थी। अपने बच्चों के साथ मिलने की तलब उस लड़की को, उस औरत को मौत के मुंह में ले जाती है। वाकया कहाँ का था, तमाम तर डिटेल्स बताएंगे आज। आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान और मेरे लिए एक ऐसा दर्दनाक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप कानों के हाथ लगाएंगे, आप यकीनन कानों को हाथ लगाएंगे। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा वाकया कभी पहले ना सुना हो कि फिरोजवाला कचहरी के अंदर एक 29 साल खातून जिसने कचहरी में एक केस दायर कर रखा था कि उसके शोहर की वफात के बाद उसको उसके बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता था और अपने बच्चों के साथ मिलने के लिए उसने एक केस दायर कर रखा था और 4/4/2026 को पेशी पर आई और वादा को फोन करके बताया कि मैं अदालत में पेशी पर आई थी और अब जो तारीख है वो 20 तारीख मिली है, जहां पर उसे उसका देवर मिल जाता है और कहता है कि आओ मैं आपको आपके बच्चों के साथ मिलवा देता हूं। वो उसको अपने घर पर ले जाता है और तब तक वालदा को किसी बात का इल्म नहीं है। वालदा फोन करती रही, नंबर बंद चला जाता है। उसके बाद थाना फिरोजवाला में जाती है, ये वाकया मुरीद की का है, और फिर उसके बाद थाना फिरोजवाला जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि तेरी धी किस नाल भजगी होएगी। इस तरह के अल्फाज उस वालदा को बोले जाते हैं जिसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था और पुलिस वाले किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। कभी पुलिस वाले कहते हैं कि ये फलां थाने का केस है, कभी कहते हैं कि ये फलां थाने का केस है। वो वालदैन कभी उस थाने में कभी उस थाने में जाते हैं और 3 दिन के बाद मिलाकर जो है वो पता चलता है कि उस 29 साल नौजवान लड़की की डेड बॉडी मिलती है जो 4 बच्चों की मां थी। 5 गोलियां मारी गई और उसके कान, उसकी होंठ और टांगों के ऊपर इस्त्री लगी हुई थी और उसके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सिगरेट भी लगाए। और जब वालिदैन से बात की गई तो पता चला कि इसको मारने वाले मुलजमान कौन थे, इस लड़की की गलती क्या थी। होता कुछ यूं है कि कुछ वक्त पहले इस लड़की के शौहर को किसी ने कत्ल कर दिया, कोई शख्स मार कर चला जाता है और उसी शक की बना पर इस लड़की को, यानी कि उसकी बीवी जो 4 बच्चों की मां थी, उसे गिरफ्तार करवा दिया गया। और गिरफ्तारी के बाद ये खातून जो है वो तकरीबन 5 माह तक जेल काट के आती है और फिर इसे हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है। जमानत के बाद जब ये जेल से रिहा होने के बाद वापस अपने घर पहुंचती है तो बच्चों से मिलने की जो तलब थी, जो तड़प थी, वो इस मां को दोबारा से कचहरी के अंदर ले जाती है। ये जाकर केस दायर करती है और पुलिस वालों से और मुतलका जो अफसरान हैं उनसे अपील करती है कि मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया जाए। केस दायर हो जाता है, केस चल रहा था, पहली तारीख थी और जब ये 4/4/2026 को ये पेशी पर अदालत के अंदर पेश होने के बाद वालदा को फोन करके बता रही थी कि अब 20 तारीख मिली है और उम्मीद है कि मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दिया जाएगा। वहीं पर इसका एक देवर मिलता है, वो इसे बच्चों से मिलवाने के बहाने वहां से घर ले जाता है और वहां पर ले जाकर जो इसके साथ जुल्म बर्बरियत की गई तो यकीनन आप सुनने के बाद अगर आप उस तस्वीर को या उस खातून को देखते तो शायद आप इस्तगफार का विर्द करते कि क्या कोई शख्स इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है कि वो किसी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर दे और फिर उसके बाद वालिदैन जो है वो अगवा की FIR कभी थाना फिरोजवाला और कभी उन्हें कहा जाता है कि आप शादरा जाकर FIR दर्ज करवाएं और वालिदैन वहां पर जाकर कहते हैं तो पुलिस वाले आगे से मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं और वहीं पर मौजूद थे वालिदैन। और कुछ ही मिनटों के बाद वालिदैन को पता चलता है कि थाना सदर से कॉल आती है कि फलां जगह से एक नौजवान लड़की की डेड बॉडी मिल गई है जिसकी उम्र 29 साल है। और वालिदैन को जैसे ही इस बात का पता चला तो वालिदैन जो है वो उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी कि उनकी बेटी को किसी ने जान से मार दिया है। जिसके बाद वालिदैन जो है वहां पर पहुंचते हैं, डेड बॉडी को शनाख्त करते हैं
اور پھر اس کے بعد والدین کا کہنا ہے کہ پہلے تو ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی تھی اور جیسے ہی پتہ چلا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے تو فی الفور یہ لوگ ایف آئی آر بھی درج کر دیتے ہیں۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پھر اس ڈیڈ باڈی کے خلاف جو ہے وہ جو قانونی کارروائی بنتی تھی کہ پوسٹ مارٹم کے لیے ٹیمیں وہاں پر پہنچتی ہیں اور فرنزک کی جو ٹیمیں تھی وہاں سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ ہسپتال پہنچا دیتی ہے۔ اور پھر 5 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے جس میں رسلان، صغیر، رفاقت اور ان کی ایک بھابھی تھی جس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اس خاتون کے شوہر کو جب قتل کیا گیا تھا تو شوہر کے قتل میں اس خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے کوئی بھی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے 5 ماہ یہ عورت جیل کاٹ کر آتی ہے، عورت کو ضمانت مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے بھائیوں کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس خاتون نے ہمارے بھائی کو ماروا دیا یا خود مار دیا، لیکن عدالتوں نے اسے ریلیف کیسے دیا۔ عدالت پیشی پر آنے کے بعد یہ اسے ورگلا کر بچوں سے ملوانے کے بہانے وہاں سے کچہری سے اپنے گھر تک لے جاتے ہیں اور وہاں پر لے جا کر پھر جو اس کے ساتھ ظلم بربریت کی گئی وہ یقیناً جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے جب آپ اس تمام تر مدعے کو یا اس طرح کی جو تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت گردش کر رہی ہیں انہیں دیکھنے کے بعد کہ کیا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر اس طرح کا ظلم بھی کر سکتا ہے۔